नमस्कार साथियों, एक विधवा की कहानी अगर आप पूरा सुन लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो भी समस्या है वो सारी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही समझ आएगा कि इंसान के ऊपर जब मुश्किल वक्त आता है तो उसे कैसे काटा जाता है। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा अंत तक ज़रूर सुनना। और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक उषा नाम का औरत रहा करती थी। उसके शादी के कुछ ही दिन हुए थे कि उसका पति छोड़कर इस दुनिया से चल बसा। उषा का एक छोटा सा लड़का था। अब उषा सोचती है कि मैं अपनी ज़िंदगी जीकर क्या करूंगी, परंतु जब भी वो अपने बच्चे की मुंह देखती है तो उसे लगता है कि अब अपनी ज़िंदगी जीनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरा एक छोटा सा बच्चा था। उषा ने अपने बच्चे का नाम रखा था भाग्य सिंह, क्योंकि उसके भाग्य में कुछ भी नहीं जाता था। उसने सोचा, क्या पता मेरा लड़का का नाम ही भाग्य सिंह रहेगा तो इससे हो सकता है कि मेरा भाग लौट जाए। ऐसे ही दिन निकलते गए और आगे कुछ दिनों के बाद वो लड़का कहे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। दोस्तों, तभी वो लड़का अपने स्कूल में जाता है पढ़ाई करने के लिए। उसके कुछ दोस्त थे जो कि अच्छी खाना लेकर आते थे, परंतु वो सूखी रोटी खाना लेकर जाता था। तभी एक दिन अपने घर पर आकर माँ से पूछता है कि हे माँ, हमारे दोस्त बहुत सारे आते हैं जो कि अच्छी खाना लेकर आते हैं, परंतु तुम मुझे बनाकर क्यों नहीं देती हो। तभी उसकी माँ कहती है कि हे पुत्र, हमारे नसीब में तो काफ़ी दुख लिखा है और गरीबी। तेरे पिता हमें छोड़कर बहुत पहले ही चल बसे। अब मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छी खाना कहाँ से व्यवस्था कर पाऊँगी। दोस्तों, वो जो भाग्य सिंह था वो सोचने लगा और कुछ देर के बाद कहता है कि हे माता, तुम बताओ कि आखिर ये भाग्य कौन लिखता है। तभी उसकी माता यानी उषा कहती है कि भाग्य भगवान लिखते हैं, जो कि जंगल में आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, वो लड़का काफ़ी जिद्दी था। भाग सिंह वो कहता है कि हे माता, मैं आज भगवान से ज़रूर मिलकर रहूँगा और भगवान से पूछूंगा कि आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा है कि वो हमारे भाग्य में इतना गरीबी लिख दिए हैं। दोस्तों, वो लड़का जिद पर आ जाता है। उसकी माँ मनाने की लाख कोशिश करती है, परंतु वो लड़का नहीं मानता है और कहता है कि हे माँ, अब मैं भगवान को बिना खोजे वापस नहीं आऊँगा। और वो लड़का अगले दिन ही जंगल में निकल जाता है। दोस्तों, वो भगवान की तलाश करते करते शाम हो जाता है और वो लड़का कुछ खाए पिए बिना ऐसे ही सो जाता है। ऐसे ही सोकर सुबह उठता है तो उसे चलान भी नहीं हो रही थी और वो काफ़ी थक चुका था। फिर वो लड़का कुछ दूर चलता है और एक पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी वहाँ से माता पार्वती और भोले शंकर भगवान जा रहे थे। तभी माता पार्वती का नज़र उस लड़के पर पड़ता है। माता पार्वती भोले शंकर भगवान से कहती है कि हे स्वामी, चलिए इस लड़का का कुछ मदद कर दिया जाए। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि क्या मदद इसका किया जाए, इसके भाग्य में तो सिर्फ गरीबी लिखा हुआ है। तभी माता पार्वती कहती है कि कोई बात नहीं, हम लोग इसका कुछ मदद कर देते हैं। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि ठीक है, जब तुम कह रही हो तो चलो हम लोग इसका कुछ मदद कर देते हैं। शंकर भगवान उस लड़के के पास जाते हैं और उसे एक कहे तो सोने की अंगूठी निकाल कर दे देते हैं। दोस्तों, वो सोने की अंगूठी लेकर यानी लड़का अपने घर चल देता है और वो काफ़ी खुश था। वो लड़का सोच रहा था कि मैं अब इसे अंगूठी को ले जाऊंगा और बाज़ार में बेचूंगा, जिससे कि मेरी गरीबी कुछ कम हो जाएगी। वो लड़का सीधे अंगूठी लेकर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में प्यास लग जाती है और अंगूठी ऊपर के बगली में रखा हुआ था। जैसे ही तालाब में पानी पीने के लिए वो झुकता है, अंगूठी गिर जाती है और एक मछली निगल जाती है। दोस्तों, वो लड़का काफ़ी उदास होता है और अपने घर पर जाता है और अपनी माँ से बताता है कि हे माँ, हमारे गरीबी के दिन मिटने वाले थे, परंतु मुझे एक शंकर भगवान ने अंगूठी दी थी, वो मछली निगल गई। तभी उसकी माँ कहती है कि तू बहुत झूठी सच्ची कहानी बनाता है, मुझे तू ऐसा क्यों कहता है, तेरी बातें सारी गलत है। दोस्तों, वहाँ से लड़का फिर कहें तो
निकल जाता है उसी जगह पर। फिर माता पार्वती और भोले शंकर भगवान वहाँ से गमन कर रहे थे। तभी माता पार्वती कहती है कि आपने जिस लड़का का मदद किया है वो तो वैसा ही है, गरीब ही है, आपने क्या मदद किया है। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि इसका हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके भाग्य में गरीबी लिखी हुई है। फिर माता पार्वती और भोले शंकर भगवान उस लड़के के पास जाते हैं और फिर शंकर भगवान को देखकर वो लड़का कहता है कि हे स्वामी, आपने जो अंगूठी दिया था वो एक मछली निगल गई। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि यहाँ से पूरब दिशा की ओर तुम जाओ, वहीं पर ब्रह्मा जी रहते हैं, वहीं तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। दोस्तों वो लड़का वहाँ से निकल जाता है और सीधे ब्रह्मा जी के पास जाता है। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बालक, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी वो लड़का अपना सारा कहानी सुना देता है। उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं किसी के भाग्य रेखा को नहीं बदल सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हें एक हार दे रहा हूँ, ये हार लेकर जाओ, तुम्हारी इससे कुछ गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों वो लड़का हार लेकर चल देता है और जैसे ही वो रास्ते में आ रहा था वो काफ़ी थक चुका था, उसे नींद आ जाती है और हार धर कर सो जाता है। तभी वहाँ पर एक चील आता है और उस आहार को खाने वाला वस्तु समझ कर लेकर उड़ जाता है। दोस्तों जैसे ही लड़का नींद से उठता है तो देखता है कि उसके पास आहार नहीं है। फिर वो निराशा अपने घर पहुंच जाता है और अपने मम्मी से सारा कहानी सुना देता है। तभी उसकी मम्मी कहती है कि तू ऐसे ही बातें बनाता रहेगा और मुझे आकर झूठी झूठी कहानी सुनाता रहेगा। दोस्तों उसके बाद फिर लड़का वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब तुम्हारा मैं मदद नहीं कर सकता हूं क्योंकि तुम्हारे भाग्य में गरीबी लिखी है। दोस्तों उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि यहाँ से तुम जाओ शंकर भगवान के मंदिर पर, वहीं पर तुम रहना और भगवान के सिर्फ दर्शन करना, तुम्हारा भाग्य हो सकता है कि वहीं से बदल सकता है। दोस्तों वो लड़का सीधे शंकर भगवान की मंदिर में सुबह जाता और शाम तक बैठा रहता, कुछ भी नहीं करता, ऐसे ही वो डेली कर रहा था। एक दिन शंकर भगवान की नज़र उस लड़के पर पड़ जाती है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे बालक, तुम डेली आते हो और कुछ मुझसे मांगते नहीं हो, यहाँ तक कि कई इंसान 5 मिनट के लिए आते हैं तो वो अपनी 4 पुश्ते के लिए मांग लेते हैं, परंतु तुम डेली आते हो और कुछ क्यों नहीं मांगते हो। तभी दोस्तों वो लड़का कहता है कि हे स्वामी, मैं आपसे क्या मांगूं, मैं मांगने लायक नहीं हूँ क्योंकि मेरे भाग्य में ही गरीबी लिखी हुई है। शंकर भगवान उस लड़का का सारा कहानी समझ लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी समस्या समाधान हो जाएगी। दोस्तों एक दिन की बात है, वो लड़का जाकर शंकर भगवान की यानी कहे तो दर्शन कर रहा था। तभी शंकर भगवान के दरबार में वहीं पर माता भाग्य की देवी आती है। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि हे भाग्य की देवी, आप तो किसी का भाग्य बदल सकती है, इस लड़के का कृपया कर कर आप भाग्य बदल दीजिए। तभी भाग्य की देवी कहती है कि इसके नसीब में तो सिर्फ गरीबी लिखी है, मैं इसकी भाग्य कैसे बदल सकती हूँ। शंकर भगवान कहते हैं कि यही मेरा प्रार्थना है, आप जाकर स्वीकार कीजिए और इस लड़के का आप भाग्य हो सके तो कृपया कर कर बदल दीजिए। तभी भाग्य की देवी कहती है कि हे बालक, मेरे पास एक सोने का सिक्का है, ये तुम लो और इसे लेकर अपने घर जाओ, हो सकता है कि तुम्हारा भाग्य बदल जाए। दोस्तों इस बार वो लड़का पैसा मुट्ठी में लेता है और वो कहीं पर नहीं रखने का प्रण निर्णय लेता है और सीधे वो अपने घर जाता है और मम्मी को सीधे ले जाकर वो पैसा दे देता है। जैसे ही उसकी मम्मी सोने की सिक्के देखती है वो सोचती है चलो कुछ तो हमारी गरीबी मिटेगी, और उस सोने के सिक्के को लेकर बाजार जाती है और खाने वाली कुछ वस्तु लेकर आती है और उसमें से कुछ पैसे बचते हैं। अगले दिन स्वयं वो मार्केट जाती है, मछली एक खरीद कर लाती है और मछली बनाने वाली थी। जैसे ही मछली काटती है उस मछली में से सोने की अंगूठी निकल जाती है जो कि उसे शंकर भगवान ने दिया था। दोस्तों वो लड़का कहता है कि यही अंगूठी है जो हमें शंकर भगवान ने दिया था। उसके बाद अगले दिन उसकी माँ कहती है कि मैं गांव भर के लोगों को खिलाना चाहती हूँ, इसलिए तू जा जंगल से लकड़ी लेकर आ। तभी वो लड़का जाता है जंगल में लकड़ी लाने के लिए और एक पेड़ पर चढ़ता है। तभी वहाँ पर हार मिल जाता है जो उसका चील हार लेकर भागा हुआ था। यह सब देखकर वो लड़का खुश हो जाता है और अपने घर आकर मम्मी से सारा बात बता देता है। दोस्तों उसकी मम्मी भी काफ़ी खुश हो जाती है। तभी उसकी मम्मी कहती है कि तूने तो बेटा हमारा पूरा भाग्य ही बदल दिया। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो वो विधवा स्त्री जो कि उषा थी वो भगवान को लाख लाख शुक्रिया अदा करने लगती है और कहती है
कि हे भगवान आपने मेरे लिए कितना किया, इसके लिए मैं आपका 7 जन्म तक आभारी रहूंगी। दोस्तों इसके बाद वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में अमीर होती चली गई और उसका जीवन का सारा दुख कष्ट दूर हो गया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को कर लीजिए ऑन। जब भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो में। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।